का माहौल टाइट है कि सीजन 2 में, और सीजन 2 में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव में जनता किसको राइट करने वाली है और किसका माहौल टाइट करने वाली है, ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में। ये मोदी जी की सरकार है ना, बन रही है 400 पार। कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान एक सोच के बन गए हैं। ऐसा उम्मीद है कांग्रेस की बनना चाहिए। बस पुनः 400 पार के हम उम्मीद कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी साथ हैं, वो हमको साथ देंगे, हम उनको साथ। माहौल उन्होंने 370 हटाया है। पार्टी देखते हैं, मुद्दा देखते हैं। मुद्दा पे कर्नाटक तमिल सब उधर घूमने गए, पास किए 11 दिन, उनकी घुमा दिए चक्री उन्होंने। चक्री घुमा दिया मोदी जी, कह रहे अच्छा पूरा चक्री है, चक्री रोड नहीं है। चक्री क्या है? मैम पिक्चर है उसका पूरे हिंदुस्तान में माहौल टाइट है कि सीजन 2 में इस वक्त हम दुर्ग लोकसभा सीट पहुंचे हुए हैं, और जाहिर सी बात है दुर्ग में माहौल क्या है, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान तो कभी भी हो सकता है। एक भाई साहब हमारे साथ मिले हैं, थोड़ा ऊंचाई पर है, मैं भी आपकी बराबरी पे आ जाता हूं तो अच्छा होगा बात। क्या नाम है आपका, शुभ नाम क्या है? शमशुद्दीन। तो शमसुद्दीन जी, ये बताइए, अभी तो विधानसभा का वोट आपने दिया, लोकसभा का चुनाव आ गया, जी तो अब क्या करेंगे शमसुद्दीन जी? बस पुनः 400 पार के हम उम्मीद कर रहे हैं, और मोदी जी जो काम कर रहे हैं बहुत आगे ले जा रहे हैं, और दूर दूर तक दूसरी पार्टियों का कोई नामो निशान नहीं है। क्या लग रहा है, चुनाव तो आ गया है सर पे लोकसभा का? मोदी मोदी क्यों? मोदी है, वही है और कोई नहीं है? कोई नहीं, सिंगल। कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया और इतने सारे मुद्दे हल कर दिए हैं मोदी जी ने। जैसे विक्रम संवत चल रहा है ना, हर तारीख त्योहार है। ये मोदी जी की ये सरकार है ना, बन रही है 400 पार। मैं कह रहा हूँ मोटवानी जी, ये तो कह रहे हैं 400 पार। हाँ, 400 पार बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो भी। अब देखिए, ये छत्तीसगढ़ में तो 2 महीने बाद लोकसभा का चुनाव आ जाता है, तो कुछ अभी माहौल बन रहा है, सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, माहौल तब बनता है जब कोई टक्कर हो। टक्कर हो? हाँ, क्योंकि ये जब यहाँ तो एक तरफा जीत है भाजपा की। या दुर्ग लोकसभा में? दुर्ग लोकसभा में पिछले बार लगभग 4 लाख वोटों से सांसद जी विजय हुए थे भाजपा के। इस बार भी वही हाल है। हो सकता है कि इस बार 4 का आंकड़ा 5 तक पहुँच जाए। कोई कांग्रेस की तरफ से कोई जोरदार आदमी है यहाँ पे? यहाँ तो अब राहुल गांधी लड़ेंगे, वो भी हार जाएंगे, ऐसी स्थिति है दुर्ग से। तो मेरा नाम रजा खोखर है। रजा साहब जी, रजा साहब कहूँ आपको? तो रजा साहब, ये बताइए, यहाँ माहौल किसका टाइट है? आज जम्मू कश्मीर के हालत जो बद से बदतर थे, एक मोदी जी का ही नाम काफी। अगर मुस्लिम बहुलता के हिसाब से आप मुझे अगर इंडिकेट कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वहाँ टोटल पत्थरबाज समाप्त हो गए हैं। समाप्त हो गए। आज जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को इतना बेहतरीन और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लगातार वहाँ व्यापार और व्यवसाय बढ़ रही है। ताम्रकर जी बताए कि राम मंदिर बन गया है, अब की बार 400 पार जी, आपका क्या कहना है? राम मंदिर बना, उससे कुछ लाभ होगा कि नहीं होगा? देखिए, राम मंदिर जो है पूरा देश नहीं विश्व की एक आस्था का केंद्र है। हिंदू सनातनी भाइयों का वो बहुत बड़ा एक ज्वलन मुद्दा था। ये दबाव बनाए क्या इनके ऊपर? आप दबाव दबाव नहीं है। आप बोल रहे हैं, जो ताम्रकर बोल रहे हैं वही रजा बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं। ये कुछ दबाव, पान खा के पान के वो सारा किया। मुसलमान है, भारतीय मुसलमान है वो, भारतीय और वो सनातन की रक्षा करने के लिए हमेशा हिंदू भाइयों के साथ में रहता है। सनातनी मुसलमान है। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय मुसलमान, सनातनी मुसलमान। हाँ, अच्छा, तो एक ही राग बोल रहे हैं दोनों लोग। ऐसा कुछ नहीं है मामला, गड़बड़ कहीं पर कुछ नहीं है। एक राग की बात नहीं, आपकी सोच वहाँ पर पैदा हो रही है। आप देखिए कि हिंदुस्तान, हमारी सोच क्लियर कर दीजिए ना। कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान एक सोच के बन गए हैं। ये हो, अच्छा होना बन गए चाहिए। हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, यही रहना चाहिए, लड़ाना नहीं चाहिए। यही चल रहा है। है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। ये सही बात। सबको एक सूत्र में बांधनी है। रामलला का मंदिर स्थापित करने के बाद सभी गए वहाँ दर्शन कर रहे हैं। भाजपा जीत रही है 11 की 11 लोकसभा छत्तीसगढ़ में। दुर्ग में आप लोग दुर्ग कहते हैं। पिछली बार इतिहास बना था। कोई टक्कर है? कोई टक्कर नहीं है। कांग्रेस कोई टक्कर दे रही है ही नहीं, कांग्रेस कहीं नहीं है। देखो, सबसे पहली बात तो कांग्रेस वाले खोज रहे हैं कि कौन लड़ेगा। अरे बाप रे, ये पोजीशन आ गई है। कैसे पता? आप लड़ लो। अब भारतीय जनता पार्टी में ऐसा है कि मेरे को दो ऐसा हो रहा है। अच्छा, मगर जिसको भी मिलेगा एक तरफा रहेगा। तो दुर्ग लोकसभा में इस चौराहे का बड़ा महत्व है अपने आप में। कभी यहाँ पर बड़े बड़े कांग्रेसी नेता बैठते थे, लेकिन आज जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि माहौल बदल चुका है और यहाँ पे लड़ाई बहुत दूर दूर है
है कि दूर दूर है कि नहीं? कोसों दूर है। प्रत्याशी नहीं है कांग्रेस के पास, सब 100 चीज़ ये भैया ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। तो चलिए किसी और विधानसभा क्षेत्र चलते हैं, क्योंकि यहाँ 9 विधानसभा है। तो दुर्ग लोकसभा में माहौल किसका टाइट है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो दुर्ग में किसका माहौल टाइट है और जनता के मन में क्या है और व्यापारियों के मन में क्या है? देखिए भाई, व्यापारी की बात तो ही सुनना चाहिए ना कि उनके मन में क्या है। हालांकि दुर्ग में तो जनता ने क्या कहा वो आपने सुना ही। दुर्ग के एक और विधानसभा क्षेत्र में हम आ गए हैं, क्योंकि यहाँ कुल 9 विधानसभा है और ओवरऑल हमारी कोशिश यही है कि जनता की ज़्यादा से ज़्यादा आप तक बात पहुँचाई जाए। परमानेंट किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो अभी वक्त आएगा तो बताएंगे। वक्त आ गया, अब कहाँ आएगा? मार्च आ गया और मार्च में तारीख आ जाएगी। भाई जो हमारे साथ रहेगा हाँ, उसकी सरकार आएगी। तो भूपेश बघेल जी साथ हैं आपके? वो हमको साथ देंगे, हम उनको साथ देंगे। तो व्यापारी किसके साथ खड़ा हुआ है? जो व्यापारियों की समस्या का निराकरण करे। तो कौन निराकरण करेगा भाई साहब? भगवा वाले भैया आइए, ये आप आइए ना, भगवा वाले भैया कहाँ आ गए हैं? तो निराकरण कौन करेगा? कोई हल है? कोई? मोदी जी 10 साल हो गए, राहुल जी कह रहे हैं हमको मौका दो, हमको मौका दो। तो व्यापारी किसको मौका आएगा? तो मोदी आएगा, 100 के 400 पार ही आएगा मोदी। 400 के पार? जी सर। केंद्र में अगर देखा जाए तो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, नो डाउट। बट राज्य की बात की जाए, 5 साल में जो कांग्रेस सरकार थी, कहीं ना कहीं लोगों का काम बहुत सारा रुका हुआ है। और अभी जो व्यक्तिगत सरकार है, बीजेपी की सरकार, उससे बहुत सारी उम्मीद है व्यापारियों को कि व्यापार डेवलप किया जाए। राहुल जी की न्याय जोड़ो यात्रा चलेगी कि देश के प्रधानमंत्री की विकसित छत्तीसगढ़, विकसित भारत चलेगी और क्या? अच्छा, और क्या? मोदी सरकार 400 पार। 400 पार? 400 पार है। तो दुर्ग में क्या होगा? दुर्ग भी वही मोदी सरकार ही आएगा। भी ये कैसे होगा? मतलब विपक्ष को तो आप लोग कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। विपक्ष को क्या समझे? मोदी आएगा मतलब आएगा। अच्छा, आएगा मतलब आएगा, मोदी आएगा। कोई फैन बट नहीं है, कुछ नहीं। 30 ये हटाना है, 30 हटाना है। जो हमारे हिंदू धार्मिक जो मंदिरें हैं उस पे ऊपर जो राज्य सरकार का शासन लगा हुआ है, जो उनका अधिकार होता है उनके फंड पे, उसको हटाना जरूरी है। तो उसको कौन हटाएगा? उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही हटा सकती है। अच्छा, अब हमारा जब 400 पार आएगा तो वो भी हटेगा। 400 पार? कार्यकर्ता हैं क्या भाई साहब? नहीं सर, हम किसी के कार्यकर्ता नहीं है। हम व्यापारी आदमी है, जो हमारे साथ है हम उसके साथ है। तो आपके साथ कांग्रेस नहीं है? नहीं, हमें तो अभी तक नहीं लगा कि कांग्रेस हमारे साथ है, क्योंकि हमारी परेशानी आज कई सालों से है, मगर उसका सोल्यूशन नहीं हुआ है हमारे पास। विपक्ष कहता है सब हवा हवाई है, धरातल पे कोई काम ही नहीं किया है। विपक्ष का काम ही यही है कि बाजू वाले को पॉइंट आउट करना। किसको पॉइंट आउट करना? बाजू जो सरकार है उसको पॉइंट आउट करना। अगर विपक्ष स्ट्रांग नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है सरकार का। विपक्ष बाजू वाले को खड़े रखती है कि आप अपने पैर पे खड़े रहिए, आप हमेशा अवेयर रहिए। उनको चाहेंगे पैर पे खड़े रहें? जी, हमारे पास तो विपक्ष ही अच्छा नहीं है। राहुल गांधी जी जैसे लोग अगर खड़े रहेंगे, विपक्ष ही अच्छा नहीं है। आइए भाई साहब, आप आ जाइए। मोदी जी के 10 साल हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया देखिए, संविधान को ताक पे रख दिया, हमको ईडी सीबीआई से परेशान कर रहे हैं, इससे परेशान कर रहे हैं, देश में एकदम संविधान खतरे में है। तो दुर्ग की जनता के मन में क्या है? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? मोदी जी आएंगे। कैसे आएंगे और क्यों आएंगे? मोदी जी इसलिए आएंगे क्योंकि उनके काम अच्छे हैं। अच्छा, अपने लिए सोचते नहीं हैं, सोचते देश की जनता के लिए हैं। तो दुर्ग में क्या माहौल लग रहा है? माहौल किसका टाइट है? माहौल किसका टाइट है? कांग्रेस का। कांग्रेस का टाइट है जी। विधानसभा की कई चीजें ऐसी थी जो अभी मुद्दे आए थे कि भैया ये चीज करेंगे। अब उसमें कितना क्रियान्वयन हो रहा है? लोकसभा से एक पॉइंट ऑफ व्यू निकलेगा कि उस पे जैसे बोला गया था 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। कई लोग भ्रमित हुए थे उसमें कि 500 रुपये सिलेंडर हो जाएगा, पर अभी तक 970 पे ही सिलेंडर मिल रहा है। यहाँ पे आज किसान प्रधान क्षेत्र है, कहीं ना किसानों की बातों को रखा गया था, महतारी वंदन की योजनाओं को रखा गया था, और उन सब पॉइंट हम ये जानना चाह रहे हैं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन मुद्दों को लेके आए थे, पर कहीं ना कहीं अभी वर्किंग में वो मुद्दे अभी तक क्रियान्वयन में नहीं आए, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा लोकसभा में ना भुगतना पड़ जाए। भूपेश बघेल की 75 सीट पार आएगी, पर विधानसभा में आएगी 75 के पार, पर आपने रिजल्ट देखा है कि क्या हुआ? जस्ट विपरीत हुआ। तो जो व्यापारी और जो जनता है एकदम खामोश रहती है, वो समझती सब है, करती सब है, वो दिखाती अपना निर्णय। उस समय जब वोट डालने की बारी आती है वो सब अपना निर्णय दे देती है।
तो दुर्ग की जनता ने इंदिरा मार्केट से बताया कि माहौल किसका टाइट है, अपनी बात उन्होंने रखी है। उन्होंने एक बात और कहा है कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर अंतर हुआ तो चुनाव आएगा, उसमें हम भी बता देंगे कि अंतर कितना होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप बांध है। दिलीप जी, ये बताइए, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, आप किसान हैं, तो किसान क्या चाहता है? अच्छा कीमत में जाए, अभी ले रहा है 3100 कुंटल, वो रेट में जाए। तो कांग्रेस से यहाँ कौन कैंडिडेट चाहते हैं आप? अब बने कांग्रेस की बनी कांग्रेस? उम्मीद है, हाँ ऐसा उम्मीद है कांग्रेस की बनना चाहिए यहाँ पे लोकसभा में। हाँ चलिए, कह रहे हैं कांग्रेस की, ठीक है, जनता है, जनता जो कहे वही सही। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जनता का मिजाज क्या है। तो कौन चिंता कर रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी बीजेपी कर रही है। आपका क्या नाम है भैया? प्यारेलाल साहू। साहू जी, बताओ, आप लोग की संख्या तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे, हाँ है, तो क्या करेंगे साहू समाज इस बार? बस मोदी को जिताएंगे। मोदी को जिताएंगे? हाँ मोदी है, मोदी 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 है। अभी तो गांव तो भूपेश बघेल का है। वो फिर भी हारेगा ना, मोदी आएगा यहाँ। फिर भी हारेगा? हाँ फिर भी हारेगा। अरे इस बार चाहे यहाँ से भूपेश बघेल क्यों नहीं खड़ा हो जाए, हाँ। यहाँ से उसको हारना तय है। हारना तय है दुर्ग लोकसभा से। आप किसको वोट करेंगे? मन पसंद मन आएगा उसको देंगे वो। किसको किसको किसको? कांग्रेस को। कांग्रेस को क्यों? कांग्रेस का आदमी है ना हम। माहौल टाइट की टीम पहुंची तो बच्चे भी इतना इकट्ठे हो गए। जरा अपने लिए तालियां बजा दो बच्चों। गजब, माहौल टाइट कर दिया इन बच्चों ने। तो भाई साहब, आपका नाम क्या है? हम आपके क्षेत्र में आ गए, पाटन में। हाँ, भूखन लाल भतरिया। अच्छा, क्या बताया आपने नाम? भूखन लाल भतरिया। अच्छा भूखन जी, ये बताइए कि इस बार दुर्ग में क्या होने वाला है, जनता का मिजाज क्या है लोकसभा में? ऐसा तो काम को देखा जाए तो यहाँ तो जो कांग्रेस जो काम जो किया है ना, यहाँ पाटन जो क्षेत्र में जो विकास की गंगा जो बहा है, तो यहाँ ककाई बहा है, और ऐसा काम शायद बीजेपी वाला करवाएंगे नहीं करवाएंगे। अच्छा, जो काम विकास जो यहाँ हुआ, अच्छा, जो गांव में विकास हुआ है शायद ही हो पाएगा। शायद ही हो पाएगा, बीजेपी नहीं करवाएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब आपका समझ गया। आपका भाई साहब क्या नाम है? सुबंधु कुमार मिश्रा। अच्छा, मिश्रा जी, मिश्रा जी, इस बार कहाँ जाएंगे आप लोग? काका जिंदा है। काका अभी जिंदा है? हाँ हाँ। अच्छा, ये लोकसभा में जिंदा है? हाँ हाँ, लोकसभा दुर्ग लोकसभा जीत रहे कांग्रेस। दुर्ग कांग्रेस? हाँ। उसके पीछे क्या स्ट्रेटजी अगर मैं पूछूं तो? स्ट्रेटजी कुछ नहीं, पब्लिकों का अब क्या मोह भंग हो चुका है। इतनी जल्दी 2 महीना में? 2 महीना में 10 साल में लोकसभा की बात। ये हुई, ये देखिए, जागरूक आदमी है। 10 साल हुआ। हाँ। तो वो बंद कैसे हुआ? कोई विकास सिर्फ बस मीडिया में ही चल रहा है। अच्छा, विकास सिर्फ मीडिया में चल रहा है, धरातल पे नहीं आ रहा। धरातल पे नहीं आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। और लोगों से बात करेंगे बच्चों। बहुत बहुत अच्छा लगा, आप लोग याद है। एक बार जरा ताली जोर से। माहौल, और एक बार जरा बोलो, माहौल टाइट है। जरा बोलो, टाइट है माहौल। तो दुर्ग लोकसभा का मिजाज क्या है, ये जरा जानते और समझते हैं। मोदी की सरकार के 10 साल हो गए, अब लोकसभा का चुनाव आ गया। ये दुर्ग का पाटन विधानसभा है कि नहीं है? है। तो इस बार आप लोग क्या करेंगे? नहीं, ये तो पिछले कांग्रेस की नाकामयाबी है। हाँ। और इस बार हम लोग मोदी को ही सपोर्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और किसी और से जानते हैं कि क्या माहौल है। दुर्ग लोकसभा सीट शहरी क्षेत्र माना जाता है, लेकिन इसके ग्रामीण इलाके में भी आए हैं। तो कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और हम यहाँ की जनता से नब्ज टटोल रहे हैं कि 10 साल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल और उसके बाद विपक्ष इंडी गठबंधन, इनके मन में क्या है? सरकार जो बोलता है वो अगर उसे कर देता है तत्काल प्रभाव से, तो किसान का पक्ष उसी खेमे में जाएगा। दुर्ग में, जो कि दुर्ग बड़ा इंपॉर्टेंट लोकसभा है, तो इस बार क्या लग रहा है माहौल? मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी? हाँ, टक्कर होगी कि नहीं? बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर होगी कि नहीं? नहीं होगी। नहीं होगी? बीजेपी ही है। बीजेपी है। ये बताओ, हम तो लोकसभा चुनाव के पहले जनता का मन टटोलने आए हैं, तो उमेर सिद्दीकी साहब, क्या लग रहा है इस बार? जी मुझे तो लग रहा है मोदी चाहेंगे करके। मोदी जी?
अच्छा ये बताइए उमेर जी, आपने मोदी का नाम ले लिया, तो मोदी क्यों ज़रूरी है भाई मोदी? बिकॉज एज अ मैं स्टेट वाइज कंट्री वाइज बोलता हूँ कि मोदी चाहिए, राहुल गांधी नहीं चाहिए। बिकॉज वो फेस नहीं है राहुल गांधी का जो होना चाहिए एक पीएम के लिए। तो किसको टहलाएंगे और किसको जिताएंगे यहाँ से? मोदी आएगा। मोदी? बिल्कुल, बोलने की जरूरत नहीं है, प्रचार की जरूरत नहीं है भाई, प्रचार की भी जरूरत नहीं। बिल्कुल। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और किसी और चौक चौराहे पर चलते हैं और वहां देखते हैं कि माहौल किसका टाइट है। माहौल टाइट है कि टीम विधानसभा के चुनाव अब लोकसभा की नब्ज टटोलने की आली आ गई है। हम बड़ी ऐतिहासिक सीट दुर्ग में आए हैं और दुर्ग में ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं तमाम लड़कियां ये खड़ी हुई हैं और फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो माहौल टाइट है कि टीम इनसे जरा जानती है और पूछती है। और इनकी प्रिंसिपल साहब भी यहाँ भी मौजूद हैं कि आपके मन में ये तो रहता होगा कि लोकसभा मेंबर कैसा हो, वो आप ये जब वोट करने जाती होंगी तो ये मन तो होगा, आज गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो उसके मन में तो ये होता होगा ना। यदि मैं सिंगल सेंटेंस में इस बात को कहना चाहूँ तो मैं ऐसा मेंबर चाहती हूँ जिससे चुनाव और चयन के पश्चात, निर्वाचन के पश्चात मिलने के लिए जाएं तो वो हमारे लिए उपलब्ध हो। तो वैसे सोचती हैं कि लोकसभा में चुना किसको वोट करना है? बीजेपी को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छे नेता है हमारे राष्ट्र के लिए। अच्छा, राष्ट्र के लिए। अच्छा ये बताइए, आपको मोदी जी अच्छे लगते हैं कि राहुल गांधी जी? मोदी जी। मोदी जी अच्छे लगते हैं कि राहुल गांधी जी? मोदी जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। देश के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। आप? हाँ, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी अच्छे लगते हैं। हाँ। क्या किया है विकास, देश के विकास के लिए? उन्होंने 370 हटाया है। हाँ, ये हुई ना बात। देखिए इन्होंने बोला है बहुत देर से 370 हटाया, जरा इनके लिए तालियां बजा दीजिए आप लोग, बहुत शानदार, कम से कम ये बोली दो। हाँ, और हिंदू राष्ट्र बनाया है, बना रहे हैं, वो मंदिर बनाया है जो कि इतने सालों से वो एक कैंप में था, अब पूरा भव्य मंदिर बन के खड़ा हो चुका है। अच्छा, राम मंदिर की बात कर? हाँ, राम मंदिर। दुर्ग में भी राम मंदिर का मुद्दा के आधार पर लोग वोट करेंगे क्या? वो पूरा हिंदुओं का है तो हिंदुओं को सबको वोट करना चाहिए, पीएम को। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए कि आपको कांग्रेस पार्टी पसंद है या बीजेपी या कोई और पार्टी? बीजेपी ही पसंद है ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा चीज किया है ना अभी तक तो। अच्छा, बहुत सारा चीज उन्होंने किया है तो बीजेपी पसंद है। बहुत सारा चीज में से एक बता दीजिए आप। एक तो इंडिया पहले लोग मतलब इंटरनेशनली भी नहीं जाना जाता था, लेकिन मोदी जी की वजह से ही बहुत पॉपुलर हुआ है इंडिया। ये जात पात के नाम पर आप लोग वोट करते हैं या पार्टी देखते हैं या मुद्दा देखते हैं? मुद्दा के आधार पे। तो ये बताइए कि आप क्या सोच कर लोकसभा में वोट करेंगे? जो हमारे राष्ट्र और देश के हित के लिए कार्य करे और उनकी विचारधारा, कार्य प्रणाली जो हो अच्छे से हो। तो राहुल जी तो देश के लिए काम कर रहे हैं, तो कह रहे हैं हम देश के लिए काम करेंगे, बट उतना विकास नहीं हो पा रहा है ना उनका कार्य से। इस बार के लोकसभा चुनाव में आप वोट करने जा रहे हैं कि नहीं? किस आधार पे आप वोट करेंगे? मुद्दे के आधार पे। मुद्दा क्या होगा? यही कि जैसे कि ना आज की डेट में क्राइम हो रहा है, लड़कियां सेफ नहीं हैं, तो इस बात को भी, और आगे ऐसे सरकार का चयन होना चाहिए जो बेटियों की शिक्षा पे, ऑफिसली महिलाओं पे। गैस के सिलेंडर के दाम को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि वो नॉर्मल से लोगों के लिए बोल तो दिया जाता है, लेकिन वो सब चीज़ें नॉर्मल लोग तक नहीं पहुंच पाता। तो भाई साहू जी के लिए एक बार ताली बजा दीजिए, इन्होंने महिला सुरक्षा की बात कही है। आप लोग नहीं बोल रही थी, शर्मा रही थी। टैलेंट मोदी जी में कि राहुल गांधी जी में? अभी तक तो मैंने मोदी जी का टैलेंट देखा है, राहुल गांधी को कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। आई डोंट जज देम, सो बट मोदी जी ने जितना किया है कंपेयर किया जाए तो हाँ, कि उन्होंने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया हुआ है। तो आप जब वोट डालने जाएंगी 2 महीने बाद तारीख आ जाएगी, तो वोट किस आधार पर करेंगे? किस तरीके से वो हमारे देश की प्रगति में, हमारे आसपास के क्षेत्र की प्रगति में किस तरह अपना योगदान दे सकता है, वो कितना काबिल है, उसके बेसिस पे हम वोट देंगे। वो बीजेपी, कांग्रेस, हम लोग इंडिविजुअल पार्टीज को नहीं देखेंगे। उनके वाह, राइट, ये देखिए बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी बात। हाँ, फिर उनके जो नेता जो हैं वो किस मतलब कार्य करने वाले हैं और जो कार्य कर चुके हैं उसके बेसिस पे देखेंगे। तो एक बार प्लीज अपने लिए आप तालियां बजा दीजिए, बहुत अच्छा आप लोगों ने बोला। और एक बार मेरे साथ ये कह दीजिए, जनता एकदम राइट है। जनता एकदम राइट है क्योंकि माहौल टाइट है। क्योंकि माहौल टाइट है। इस वक्त माहौल टाइट है कि टीम 5 कंडिल गांधी चौक पे है और इन लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर गांधी जी भी एक जमाने में आए हुए थे
और ये 9 विधानसभा के लोग यहाँ पर शॉपिंग और मार्केटिंग करने के लिए आते हैं दुर्ग की। तो दुर्ग लोकसभा का चुनाव है, सर पर है, तो भैया जनता के मन में क्या है, हमने कहा जरा जाना जाए और किसका माहौल टाइट है ये भी समझा जाए। तो भाई साहब, क्या आपका शुभ नाम क्या है? लक्ष्मीनाथ ठाकुर। अच्छा, ठाकुर साहब हैं? हाँ। मूछ टाइट है आपकी? अरे एकदम। हाँ। और माहौल किसका टाइट है यहाँ पे? माहौल अपना भी बीजेपी का ही है। बीजेपी का है? हाँ। कांग्रेस ने क्या गुनाह किया? कांग्रेस ने गुनाह नहीं किया, लेकिन जैसा विकास करना चाहिए विकास नहीं कर पाया। अच्छा। से आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, बाकी किसी पार्टियों में इतना दम नहीं था कि जो राम मंदिर का उद्घाटन कर सके, उनकी नींव कर सके। ये हमारे मोदी जी का नेतृत्व का कमाल है। ताली बजवा दिया। आपकी पूंगी बंद हो गई, पूंगी तंत्र बंद हो गया सबका। 430 क्या कह रहे थे भाई? हाँ, 430 सीट आएगी। कहाँ से आएगी जबरदस्ती? अरे वो कर्नाटक, तमिल सब उधर घूमने गए, उपास किए 11 दिन, उनकी घुमा दिए चक्री उन्होंने। चक्री घुमा दिया मोदी जी कह रहे। अच्छा, चक्री प्रधानमंत्री जी का कोई रोल है? पूरा चक्री है, चक्री रोल नहीं है। चक्री क्या? 70 mm पिक्चर है उसका। 70 mm पिक्चर है पूरे हिंदुस्तान में। ये लो यार, क्या बात है भाई, 70 mm। और आपने गांधी जी की सरकार देखी है, नेहरू और गांधी। सबसे अच्छी सरकार है, सबसे अच्छी सरकार। अच्छी सरकार भाजपा सरकार। नहीं अरे बोलो, मोदी सरकार। आपने तो हमको लगता है इंदिरा जी को भी देखा होगा। अरे छोड़ो ना, मोदी सरकार। मोदी सरकार सही हिंदुओं की सरकार, सही हिंदुत्ववादी सरकार। अभी हमारी आशा नरेंद्र मोदी से फिर से है कि इस बार वो व्यापारियों के पेंशन प्लान को लेके आएंगे, कर्मचारियों की फंडिंग को लेके कुछ योजनाएं लेके आएंगे, और बाजार को कैसे डेवलप करें उस और उन लोगों का ध्यान रहेगा, ये सोचते हैं। छोटी छोटी कानून को बड़े बड़े रूप देके हमको धमकाया जाता है। इसके ऊपर कानून को सख्त किया जाए और इसमें हमारी कुछ सुविधाएं दी जाए, जिससे हम अपनी स्पष्टवादिता को स्पष्ट कर सकें। तो दुर्ग लोकसभा का मिजाज क्या है, जनता का कहना क्या है, वो हमने आपको माहौल टाइट है में दिखाया। अब चलते हैं किसी और लोकसभा सीट में अपने कैमरामैन लखन शर्मा के साथ और जानते हैं कि जनता के मन में इस बार कौन है। तो चलिए मेरे साथ और बने रहिए लगातार माहौल टाइट है के साथ।